Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। अब ये भारत की जो प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है रोमिला थापर, करण थापर की बहन है या आंटी है वो पता नहीं, या उनकी माँ है पता नहीं मुझे, बट दोनों के दोनों आते हैं और सब पूरा बकवास प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनको डिस्टोरियन बोलते हैं। डिस्टोरियन मतलब जो हिस्ट्री को डिस्टोर्ट करे। वैसे हम तो इतिहास मानते हैं, तो इतिहास अलग होता है, हिस्ट्री अलग होता है। इतिहास है जैसा हुआ लाइव लिखा गया, हिस्ट्री है किसी दूसरे का वर्जन, हिज मास्टर्स वॉइस इज हिस्ट्री। ओके, ऐसा हो गया, वो HMV हो गया वो। तो रोमिला थापर बोलती है कि अशोक से युधिष्ठिर इंस्पायर हुए। समझे आप? अशोक से युधिष्ठिर इंस्पायर हुए, युधिष्ठिर को इंस्पायर किया अशोक ने। वो समझते हैं कि मतलब इतना झूठ फैलाया गया है, ये सारा टेक्स्ट बुक्स में था, बच्चों की टेक्स्ट बुक्स में था पूरे भारत में, कि किस तरह युधिष्ठिर बहुत ही कमज़ोर है, जुआरी है। समझे आप? आपको बुक दिखाता हूँ, मेरी एक है, जुआरी है, या युधिष्ठिर महाराज कमज़ोर है, युद्ध नहीं लड़ सकता, हार गया, अर्जुन पर डिपेंडेंट है। ये सब बकवास किया जाता है, ये बकवास है ये। समझे आप? मेरी 4 पुस्तकें हैं, सम्राट युधिष्ठिर द ग्रेटेस्ट एम्परर, इंटरस्टेलर वॉर, फिर उसके बाद नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन, पांडवस द फेमस 5, ये चारों महाभारत पर ही है। पूरी महाभारत मैंने छान मारी, कहीं पर भी ऐसा कोई शब्द ही नहीं, भागवत पुराण में भी नहीं है। पांडु के 5 पुत्र, सबके अलग अलग गुण, और युधिष्ठिर राजा उनमें से, धर्मराज के पुत्र। धर्म को बचाने वाला ही राजा बनता है, और धर्म को जो बचाता है वो अर्थशास्त्री भी होता है। तो अर्थशास्त्र में निपुण, अगर कोई अर्थशास्त्री होगा तो क्या वो इस तरह की वीकनेस होगी उसके अंदर? उसके तो डिसीजन बड़े स्ट्रांग होते हैं। और युद्ध कौशल में उत्तम, उनका युद्ध याद रखिए शल्य के साथ। और युधिष्ठिर महाराज के ऊपर कर्ण ने सारे दिव्यास्त्रों को यूज कर लिया, सारे के सारे, हराया उनको एक बार, वो बात अलग है, युद्ध में हार जीत लगी रहती है। फिर युधिष्ठिर ने भी हराया उनको, कर्ण को, एक युद्ध में। उसमें है, पूरी बुक में है, मेरे डिटेल है, पूरा बुक है इसके अंदर, डिटेल में है। तो अब ये डिस्टोरियन बोलती है, अब कार्यकाल भी अलग अलग है। महाभारत युद्ध हुआ करीब 7000 साल पहले, उसके 1050 वर्ष के बाद जो है नंद आए। परीक्षित महाराज के जन्म के, परीक्षित महाराज ने 60 वर्ष राज किया, युधिष्ठिर ने 36 वर्ष राज किया। तो महाभारत युद्ध के करीब 96 वर्ष के बाद, 96, तो युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित का जब जन्म हुआ उस समय तो आपको मालूम ही है कि जीवित थे, मतलब युधिष्ठिर महाराज का राज था, राजा बने थे। तो आप सोचिए कि 96 वर्ष तक की उम्र हो रही होगी उनकी, 96 वर्ष की उम्र हो रही होगी परीक्षित महाराज की। 60, उसमें से 60 वर्ष उन्होंने राज किया, तो 36 साल की उम्र में वो राजा बने। ओके, उसके बाद उनके जन्म के 1050 वर्ष के बाद नंद महाराज आए, और तब चंद्रगुप्त मौर्य आए। तो चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल किधर पहुंच गया, आप सोचिए। ठीक है, चाणक्य ऋषि के बारे में तो लिखा हुआ है भागवत पुराण में, कब आए। नंद महाराज का जब अट्रॉसिटी, जो भी उनका जो धनंजय, जो वो कि हमेशा धन के लिए भागते रहते थे, उनको हटाने के लिए चाणक्य ऋषि ने पूरा चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया। वो तो पहले वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद तो दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके बहुत आए बाद में। और फिर उसके बाद बिंदुसार, उनके बाद अशोक आए। ये वो वाले अशोक है, इनका कन्वर्जन नहीं हुआ था, ये सनातन ही रहे हमेशा, ये सनातन है, हमेशा रहे। ये बुद्धिज्म वालों ने सारा प्रोपेगेंडा खेल दिया। बुद्धिज्म वालों ने भी बहुत प्रपंच किया है हिंदुओं के साथ, लैंड ऑक्यूपाई करने के लिए धर्म को धम्मा बना दिया। ओनली ऑनेस्ट बुद्धिस्ट फॉलोअर इज दलाई लामा। मैं उनको मिला था सैन डिएगो में, ही इज वेरी ऑनेस्ट। थेरवाड़ा बुद्धिज्म जो तिब्बत का है इज द ऑनेस्ट वन। वो मानते हैं कि हमारा जो ओरिजिन है वेदों से है, पुराणों से है, मानते हैं वो। तभी तो बुद्ध को रेलेवेंस मिलेगी
कि वो विष्णु के अवतार है। लेकिन ये जो बुद्धिज्म वाले लोग हैं ये यूरोपियंस हैं। आप इस रोमिला जो डिस्टोरियन है इसका एजुकेशन देखिए। एजुकेशन कहाँ है? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, फेलो दिस कैम्ब्रिज। जिसके पास ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की डिग्री हो ना, समझ लेना कि झूठ प्रपंच का दुकान होगा वो, एटलीस्ट इन हिस्ट्री। मैं बता देता हूँ आपको, जो भी साउथ एशिया का जो बात करते हैं, भारत में पूरे एशिया में 2 ही साउथ एशिया है। एक है मुसलमान, जिनको शर्म लगती है पाकिस्तान के मुसलमानों को अपने आप को पाकिस्तान बुलाने से। दूसरे बांग्लादेश के मुसलमान, उनको शर्म लगती है अपने को बांग्लादेशी मुसलमान बुलाने के। तो दोनों अपने आप को बुलाते हैं साउथ एशियन। भारत अलग है। तो भारत में एक उन्होंने डिवीजन क्रिएट कर दिया। देयर इज ए वन साउथ एशिया कॉल्ड पाकिस्तान, अनदर साउथ एशिया कॉल्ड बांग्लादेश, और बीच में हमारा भारत। अभी इस समय अभी बाउंड्रीज चेंज हो जाएंगी तो हमारी बाउंड्रीज मिलेंगी बलोचिस्तान के साथ, और इधर हमारी बाउंड्रीज बांग्लादेश को चाहिए नहीं हम लोगों को, वो तो आतंकवाद के गढ़ है पूरा। तो इस डिस्टोरियन ने बोलती है, अब इसके टाइमलाइंस के बारे में मालूम नहीं है। अशोक ने युधिष्ठिर को इंस्पायर किया, जबकि स्वयं चाणक्य ऋषि जो है महाभारत रामायण के स्टूडेंट अपने आप को बोलते हैं। उन्होंने संकलन किया अर्थशास्त्र का, सब जगह से पुराणों से निकाल के उन्होंने संकलन किया कौटिल्य अर्थशास्त्र, और उन्होंने उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया। यही उनका स्कॉलरशिप था, उनकी ऑनेस्टी है ये। वो बोलते हैं कि मैं तो भगवान का भक्त हूं। अगर वो भक्त नहीं होते तो प्रेडिक्शंस में, क्योंकि भागवत पुराण प्रेडिक्शंस होती है पुराणों में, इसलिए पुराणों को मॉडर्न बोला जाता है, पुराना नहीं बोला जाता। पुराना शब्द जो बना दिया है पुराणों से वो गलत है। तो उसमें प्रेडिक्शन है उनके अवतार की, और सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, इसका मतलब तो वो अवतार दिव्य हो गया ना। अगर स्लाइट रेफरेंस भी आ गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन भागवत पुराण, इसका मतलब तो वेरी स्पेशल पर्सन चाणक्य। ये उस समय की कहानी है। तो अगर हम देखें, तो अगर हम महाभारत युद्ध के बाद की कहानी देखें, तो कलयुग के अगर 7000 वर्ष हुए हैं, तो इस कहानी को, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी को करीब 4.5 से 5,000 साल हो गए, या उससे थोड़े ज्यादा, 5,500। 237 BC नहीं, ये तो क्रिश्चियंस की डेट्स हैं, क्रिश्चियनिज्म वालों की डेट्स हैं। वो तो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनका जो मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है जीसस, वो कब हुआ, वो उसके लिए बात करें। अमेरिकन रिसर्चर्स ने प्रूव कर दिया है कि वो आदमी कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। सो नाउ तो दे आर ट्राइंग टू फिट इन दोज डेट्स। और हमारे चैनल पे पुराने वीडियोस आप जाके देखिएगा, उसमें सबके वर्जन्स हैं, नीरज शोक के वर्जन्स हैं, वेदवीर आर्य के वर्जन्स हैं, मनीष पंडित के वर्जन्स हैं, सारे आप सर्च कर सकते हैं सतोलॉजी चैनल पे जाके, बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे उसके ऊपर। सो आप उन सबके वीडियोस देखिए। आप उसमें डॉक्टर राजा, ML राजा के भी वीडियोस हैं, आप वहां पे जाके चेक करिए, सबके रिकॉर्डेड है। तो आप चेक करिए कि क्या डेट्स कहाँ हो सकती है। फिर के मोहम्मद का भी है, और फिर डॉक्टर बी लाल का भी है, जिनसे मैं मिला था एक बार 4-5 साल पहले। तो उन सबके वीडियोस आप चेक करिए, फिर उसकी डेट्स को चेक करिए, तब आपको पता लगेगा इस डिस्टोरियन रोमिला थापड़ की वजह से कितना नुकसान हुआ हिंदुओं का। पूरा कांग्रेस का नैरेटिव, DMK का नैरेटिव, जितने भी भारत के दुश्मन है, सबका नैरेटिव इसके थ्रू मैच करता है। ये सबको इंफॉर्मेशन देती थी अपने झूठ फूट के। ऑक्सफोर्ड का अर्थ यही तो होता है ना, जहाँ पे भैंस और बैल क्रॉस करते हैं नदी को, उसको ऑक्सफोर्ड है। तो मतलब मंद बुद्धियों की हद होती है। अभी अब जितनी डिग्रीज आप देखें ना, ऑक्सफोर्ड की अगर 5 डिग्रीज हो, कैम्ब्रिज की 6 डिग्रीज हो, तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। ये लोग अब वो बोल रही है युधिष्ठिर इंस्पायर हुए अशोक से। अरे भाई, अशोक का डेट्स किधर है भाई? अशोक का रेफरेंस तो आता है करीब 1300 साल बाद, परीक्षित के जन्म के बाद वो आता है। तो कहां पे वो, बिल्कुल टोटली नॉनसेंस। और वो बोलते हैं बुद्धिज्म तब फैल रहा था, शुंग के समय में आया था। उस पर आप लोग करेक्ट कर सकते हैं मुझे कि कब हुआ था वो। इट एट लीस्ट 2000 BC उसके ऊपर आती है बुद्ध की डेट्स, और वो असली बुद्ध है, दूसरे वाले नहीं जो बौद्धों ने क्रिएट किए हैं। ही गॉट एनलाइटनमेंट। अरे भाई, वो विष्णु के अवतार को एनलाइटनमेंट की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एनलाइटेंड है। विष्णु हमेशा एनलाइटेंड रहते हैं, और वो सूर्य वंश में आए हैं। और वो तो नीति शास्त्र में दंड की बहुत बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं। तो सारा तो बुद्धिज्म वालों ने चोरी किया हुआ है भारतीयों से, वेदों से। द ओनली ट्रू बुद्धिस्ट फॉलोअर इज दलाई लामा। उन्होंने मुझे पर्सनली बोला, वी ओ
हिंदू हमारे माता पिता के समान, ये बोला उन्होंने मुझे, और काफी जगह और भी रिपीट किया। मजाक करते रहते हैं दलाई लामा जी, और उन्होंने मजाक बोलते रहते हैं, ऑनेस्ट है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है डेट्स में। ये बुद्धिज्म वालों को प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए हैं, कैम्ब्रिज में पढ़े हुए हैं, हार्वर्ड में पढ़े हुए हैं, ऑल दीज यूनिवर्सिटीज में पढ़े हुए हैं। डिस्टॉर्ट मतलब यूनिवर्सिटी तो क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्शनिस्ट यूनिवर्सिटी है सारी। उनका थियोलॉजी डिपार्टमेंट, अभी तक भगवान को ही ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे हमारे योगी सड़क सड़क पे, मतलब जो साधारण योगी होते हैं, भगवान को मिल जाते हैं 2 मिनट में, वो लोग भगवान को ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ही बनाए गए भगवान को भुलाने के लिए। है नहीं, फिर एंड में जाके प्रूव कुछ है ही नहीं, सब कुछ ऐसे हवा में है। मीन्स उनका बुद्धिज्म उनको ही खा रहा है, शून्यवाद। तो शून्य बनना है तो फिर क्यों काम करने का है? अब वो शून्य तो नहीं बनना है, ऑलरेडी हम आत्मा है, तो शून्य कैसे बन जाएंगे? वो सब तो फिलोसॉफिकल बातें हो गई। बट आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट, इतना डिस्टॉर्शन माइंड है कि अशोक ने युधिष्ठिर को इंस्पायर किया। अरे पूछ तो लेते कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो स्वयं ही युधिष्ठिर के भक्त है ना। ये मेरी बुक है नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन। सारी फॉरेन पॉलिसी जो चाणक्य ऋषि लिखते हैं वो यहाँ से आ रही है, इन क्वेश्चन से आ रही है। 113 क्वेश्चन है, उसमें डिटेल है ना। संजू तो कोई एग्जिस्ट नहीं किया, नारद मुनि बोल रहे हैं युधिष्ठिर को, क्या तुम ये करते हो, क्या तुम ये करते हो, क्या तुम ये करते हो, 113 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके आधार पे अर्थशास्त्र बनती है। अर्थशास्त्र से इकोनॉमिक्स नहीं होती। हाउ टू मैनेज सोसाइटी, हाउ टू मैनेज फॉरेन पॉलिसी, हाउ टू क्रिएट आर्मीज, वो सब होता है उसके अंदर इंक्लूड। कंप्लीट बुक है। हाउ टू ऑर्गेनाइज द सोसाइटी, कितना टैक्स किस पे लगेगा, कितना उस पे लगेगा, ये होता है अर्थशास्त्र, जिससे अर्थ बढ़े राज्य का। ओके, तो ये तो 7000 साल तक तो युधिष्ठिर को अर्थशास्त्री बोला जाता है कि वो प्रधान अर्थशास्त्री है, महान योद्धा है। बाकी पांडव तो मुट्ठी के समान है। सारे पांचों पांडवों को महायोद्धा बोला जाता है, पांचों को। तो इन सब से बचें आप, और रेफरेंसेस करें, क्रॉस रेफरेंसेस करें। जैसे मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगुलेट करता हूँ कि पुराण से लिया, फिर कुछ इंस्टेंसेस में अब मैं वेदा में जाना शुरू कर दिया है। पहले मैं नहीं पढ़ता था, अब मैं पढ़ना शुरू कर दिया रेगुलरली। तो अब मैं ट्रायंगुलेट करता हूँ कि वेदों में क्या रेफरेंस है। वेदों की बहुत पुराना रेफरेंस, मतलब मित्र वरुण की कहानियाँ, अग्नि की कहानियाँ, बहुत ही मतलब इस मनवंतर की शुरुआत से लिया है पूरा रेफरेंसेस। फिर वो उनको रेफरेंस करता हूँ, तीनों को फिर संकलित करता हूँ, एंड देन आई नो दिस इज द फैक्ट। तो बुद्ध के बारे में अब तो काफ़ी ऑथर्स भी बोलना शुरू कर दिए। जब सबसे पहले मैंने बोला था, पॉसिबिलिटी नहीं है पहले बुद्ध की, तो पहला बुद्ध तो विष्णु का अवतार है, सूर्यवंशी है, तो सब लोगों ने बोलते नहीं थे। ये जो बुद्धिज्म वाले लोग हैं सारे वेस्टर्नर्स हैं, यही ऑक्सफोर्ड से बकवास फैलाते रहते हैं। तो ऑक्सफोर्ड डिबेट्स में ना जो जाते हैं तो शशि थरूर अच्छे तरह उनको वेल ट्रीटमेंट देकर आते हैं, बट टोटली नॉनसेंस। वहाँ पे वो दे आर क्रिएटिंग मिथोलॉजी, दे आर क्रिएटिंग मिथोलॉजी। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ। और हमारे गुरुकुल में जुड़िए, हमारे मेंबर्स बनिए और हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए हमारे लाइव शोज में, और ऑल्सो शेयर द वीडियोस। हमारा रीच आजकल बहुत ही कम हो गया है, तो आई नीड योर हेल्प, बहुत कम हो गया है। तो इफ एनीवन इज एक्सपर्ट इन दैट, जस्ट लेट मी नो। नमस्ते, थैंक यू।